तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या दिया है, ए कोड ऑफ ए सर्कल द रेडियाई 12 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एट द एंगल 120 एट द सेंटर, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इन द सर्कल। और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो इसको लेके हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दिया है जो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री। इन दोनों को जब जोड़ा गया ए और बी, ये हमें दिया है 12, ये हमें दिया है 12। हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है कि ये क्या होगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले तो ये माइनर सेक्टर निकालना पड़ता है और ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस करना पड़ता है, तो माइनर सेगमेंट आ जाता है। तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना दिया है, जो क्या वो लिखेंगे, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 120। हमारे पास जितने भी सवाल आए थे पिछले के, उसमें क्या था, 120 थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री थी या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी। अब की बार जो आया वो क्या है, 120 डिग्री। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, r² मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन 2। तो इसी को लेके हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। जितने भी 90 से ऊपर जाए उसमें हमें इसी को फॉर्मूले को पुट करना है। वैसे हमारे क्वेश्चंस में यही तीन ही होते हैं मेन, इन्हीं से तीनों पे बेस होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व भी होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। तो हमारा क्या है, सबसे पहले निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे सबसे पहले। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। तो हमने फॉर्मूला अभी बताया आपको, क्या है, r² मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में 2। तो पुट करते हैं। r की वैल्यू क्या है, 12 मल्टीप्लाई 12 साइन 120 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस 120 अपॉन 2। तो 12, इसके बाद हम करते हैं आगे सारा, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की होती है 1/2। ये 2 से 6 पे कट गया, ये 2 से 6 पे कट गया। इसके बाद हम देखेंगे 6 मल्टीप्लाई को 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 1.73। तो √63 की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, 1.73। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब ये माइनर सेक्टर होता क्या है, माइनर सेक्टर होता है इस रेडियाई के, दोनों रेडियस के नीचे जो भी होता है, इस दोनों रेडियस के नीचे जितना भी एरिया है वो सारा क्या होता है, माइनर सेक्टर। आपको पता ही होगा कि आगे के सवालों में हमने किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r²। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या देखिए 120, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। जब इसको करेंगे 12 यहाँ 36, तो 3 आएगा। 3 के टेबल में ये कट जाएगा कितना, 4 पे। तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या करनी रहेगी, 3.14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 150.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा माइनर सेक्टर का। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें सॉल्व करना, निकालना है लास्ट पॉइंट जो हमारा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है, बस इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी हमें, 150.42 माइनस 62.28, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो पीछे अभी हमने निकाली थी यहाँ पे 62। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे माइनर सेगमेंट की वैल्यू आ गई। और माइनर सेगमेंट हमारा क्या है, ये जो एरिया, जो इतना एरिया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया हमारा माइनर सेक्टर है। तो इसी के साथ हमारा ये 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी समस्या लगे इस सवाल में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे 8th सम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज।